नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दीपक की कहानियों में। आज से 10 साल पहले की बात है। मैं आपको अपने चचेरे भाई का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम रितेश शर्मा है और ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वो हॉस्टल में ही रहते थे और परीक्षा से पहले कुछ दोस्तों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का प्लान बनाया। पढ़ाई करते हुए रात के 1 बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे। लाइब्रेरी में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल बिल्कुल शांत था। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए, क्यों ना कोई खेल खेला जाए जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी नहीं आएगी। उनमें से एक लड़के का नाम दुर्गेश था। उसने बोला कि चलो हम किसी आत्मा से बात करते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और वहां से एक बोर्ड लेकर आया जिस पर A to Z लिखा हुआ था और 0 से 9 तक नंबर भी लिखे थे और उस बोर्ड के किनारों पर यस या नो लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्ती जलाई, सारी लाइटें बंद कर दी। उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में चला गया और उन दोनों ने एक एक उंगली उस बोर्ड पर रख दी। फिर दुर्गेश ने कहा, कोई डरना मत, यहाँ से भागना मत, वरना आत्मा बहुत परेशान करेगी। दुर्गेश बोलने लगा, यहाँ पर कोई आत्मा अगर रहती है तो बाहर आकर हमसे बात करो। वहाँ पर अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वहाँ पर जोर जोर से आवाज़ आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई होगी। उसी समय सिक्का भी हिल रहा था। उसी समय रितेश को लगा वहाँ पर कोई आत्मा आ चुकी है। वहाँ पर बंद पंखा जोर जोर से चलने लगा, लेकिन दुर्गेश ने कहा, यहाँ से भागना मत, वरना तुम सब परेशान हो जाओगे। आत्मा उसे नुकसान पहुँचाएगी। उसके बाद दुर्गेश ने कहा, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मोमबत्ती बुझ गए और दुर्गेश डर के मारे भाग गया, लेकिन वहाँ पर रितेश फंस गया और दरवाज़ा बंद हो गया। उसको लगा कि कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है और रितेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल के सभी लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ने लगे। सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। रितेश शर्मा इस घटना के बाद आज भी लाइब्रेरी में जाने से बहुत डरते हैं। आज भी वो भूत प्रेत के नाम से डरते हैं, यहाँ तक कि वो भूत की कहानी भी नहीं सुनते। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।